नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड में स्टार्ट होगी। साथियों, आपने 1923 में मुझे इस सम्मेलन का अध्यक्ष चुना और 17 साल बाद अब दूसरी बार फिर से मुझे यह सम्मान दिया है। राष्ट्रीय संघर्षों के इतिहास में 17 वर्ष कोई लंबा समय नहीं है, लेकिन अब घटनाओं और वैश्विक परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि हमारे पुराने मानक अब लागू नहीं होते हैं। आज हमारा कारवां बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण दौर की अनिवार्य कठिनाई इसकी परस्पर विरोधी संभावनाओं में निहित है। यह बहुत संभव है कि एक सही कदम हमें अपने लक्ष्य के बहुत करीब ला सकता है और एक गलत कदम हमें नई मुसीबतों और कठिनाइयों में डाल सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आपने मुझे अध्यक्ष चुना है और इस तरह आपने अपने एक सहकर्मी पर जो विश्वास किया है, यह एक बड़ा सम्मान और एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे सामने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, 3 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा के परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा उठाया गया कदम हमें कहाँ ले जा रहा है और अब हम कहाँ खड़े हैं। संभवतः कांग्रेस के इतिहास में लखनऊ के 1936 के अधिवेशन ने एक नए वैचारिक चरण को चिन्हित किया, जब कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर एक लंबा प्रस्ताव पास किया और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार और उस पर एक प्रस्ताव कांग्रेस की वार्षिक घोषणाओं का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग बन गया है। इस संकल्प में दुनिया के लिए 2 संदेश हैं। पहला, हमने कहा कि हम बाहरी दुनिया की राजनीतिक घटनाओं से अलग थलग नहीं रह सकते, यहाँ तक कि हमारी वर्तमान असहाय स्थिति में भी। यह आवश्यक है कि जब हम आगे बढ़ें और अपने भविष्य का निर्माण करें, तो हमें खुद को केवल अपने परिवेश तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि बाहरी दुनिया की स्थितियों पर सतर्क नज़र रखनी चाहिए। दुनिया में असंख्य परिवर्तनों ने विभिन्न देशों और राष्ट्रों को एक दूसरे के करीब ला दिया है, ताकि दुनिया के एक कोने में उठने वाले विचार और कर्म की लहरें अन्य जगहों पर प्रवाहित हों और तत्काल प्रतिक्रिया पैदा करें। इसलिए आज भारत के लिए अपनी 4 दीवारों में खुद को सीमित रखते हुए अपनी समस्याओं पर विचार करना असंभव है। यह अवश्यंभावी है कि बाहरी दुनिया का असर भारत पर हो और यह भी उतना ही अपरिहार्य है कि हमारे फैसले और भारत की स्थिति शेष दुनिया को प्रभावित करे।
इसी चेतना और विश्वास से हमने निर्णय लिया है, हमने इन प्रस्तावों के जरिए फांसीवाद और नाजीवाद जैसे प्रतिक्रियावादी आंदोलनों का विरोध किया है, जो लोकतंत्र और व्यक्तिगत व राष्ट्रीय आंदोलनों के खिलाफ हैं। ये आंदोलन दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं और भारत ने इसे विश्व प्रगति और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना। भारत का दिलो दिमाग उन लोगों के साथ है जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खड़े हैं और प्रतिक्रिया की इस लहर का विरोध कर रहे हैं। यदि भारत स्वतंत्रता के अपने प्राकृतिक अधिकार से वंचित रहता है तो इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी सभी पारंपरिक विशेषताओं के साथ फलता फूलता रहेगा और ऐसी परिस्थितियों में भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विजय के लिए मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यह डिक्टेशन 6 मिनट 5 सेकंड या 10 सेकंड तक बोला गया है और इसमें 526 वर्ड हैं। यदि कोई कठिन वर्ड है तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, उसकी आउटलाइन आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी और इस डिक्टेशन की ज़्यादातर आउटलाइंस आपको शॉर्ट वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी इस वीडियो के बाद। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।